मैं शुभलता यादव, सहायक आचार्य, भूगोल विभाग। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर मानव भूगोल के फर्स्ट यूनिट के टॉपिक को डिस्कस करने जा रही हूँ। आज का हमारा टॉपिक है मानव भूगोल का अर्थ एवं परिभाषाएं। मानव भूगोल को जानने से पहले हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि भूगोल क्या है। ज्योग्राफी शब्द ग्रीक भाषा के ज्योग्राफिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन अर्थात अर्थ डिस्क्रिप्शन। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग यूनानी भूगोलवेता इरेटोस्थेनीज ने अपनी पुस्तक ज्योग्राफिया में किया। अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो भूगोल पृथ्वी का वर्णन मात्र है, लेकिन व्यापक अर्थ में इसकी सबसे सुंदर परिभाषा अमेरिकी भूगोलवेता रिचर्ड हॉटशॉन ने दी। उनके अनुसार भूगोल पृथ्वी की सतह की विविधताओं के यथार्थ, क्रमबद्ध एवं तार्किक निरूपण तथा व्याख्या से संबंधित है। अर्थात भूगोल में हम पृथ्वी के उन सब विविधताओं का अध्ययन वास्तविक रूप में, क्रमबद्ध रूप से और कार्य कारण सहित करते हैं। रिचर्ड हॉटशॉन की दो पुस्तकें प्रमुख हैं, द नेचर ऑफ ज्योग्राफी और दूसरी पुस्तक है पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में हम प्राकृतिक तथ्यों का अध्ययन करते हैं, स्थल, जल, वायु आदि का। मानव भूगोल के अंदर हम मानवीय तथ्यों का अर्थात मानव द्वारा निर्मित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल भूगोल की नई शाखा है, जिसका विकास 19वीं सदी के बाद शुरू हुआ। मानव भूगोल की परिभाषाओं की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम फ्रेडरिक रेडजल की परिभाषा पढ़ेंगे, जिन्हें मानव भूगोल का जनक कहा जाता है, और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी एंथ्रोपोजियोग्राफी। इस पुस्तक में उन्होंने कहा मानव भूगोल भूपृष्ठ, मानव समाजों व पृथ्वी तल के बीच संबंधों का संश्लिष्ट अध्ययन है। अर्थात हम मानव भूगोल में मानव समूहों, मानव समाजों का, उनकी पृथ्वी तल के साथ संबंधों का अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार अमेरिकी भूगोलवेता एलन चर्चिल सैम्पुल ने अपनी पुस्तक भौगोलिक वातावरण के प्रभाव में कहा, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी एवं चंचल मानव के परस्पर परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। उनके अनुसार हमारी पृथ्वी अस्थिर है, उस पर निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं और मनुष्य भी अपने स्वभाव से चंचल है, तो उनके जो पारस्परिक परिवर्तनशील संबंध हैं उनका अध्ययन हम मानव भूगोल के अंदर करते हैं। फ्रांसीसी भूगोलवेता विडाल डी ला ब्लाश ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में लिखा, मानव भूगोल पृथ्वी एवं मनुष्य के पारस्परिक संबंधों को नई समझ देता है। फ्रांस में मानव भूगोल को विकसित करने का श्रेय विडाल डी ला ब्लाश को ही जाता है। अमेरिकी भूगोलवेता एल्सवर्थ हंटिंगटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में कहा, मानव भूगोल भौगोलिक पर्यावरण एवं मानवीय क्रियाकलापों के पारस्परिक संबंधों का। इसी प्रकार फ्रांसीसी भूगोलवेता जीन ब्रून्स ने अपनी पुस्तक ह्यूमन ज्योग्राफी में कहा, वे सभी दृश्य जिनमें मानवीय क्रियाएं कार्य करती हैं हमारी पृथ्वी तल पर एक विशेष वर्ग के दृश्य होते हैं, और इस प्रकार के भौगोलिक तथ्यों के अध्ययन को ही मानव भूगोल कहा जाता है। इसी प्रकार स्टूडेंट्स, हम डिवांजिया, JGH ब्लैबोन, वाइट व रेनर और भी बहुत सारे भूगोलवेता हैं जिनकी परिभाषाओं को हम पुस्तक से अध्ययन कर सकते हैं। आपको इस टॉपिक पर विभिन्न भूगोलवेताओं की परिभाषा देते हुए उनकी व्याख्या करनी है। अब हम पढ़ेंगे कि मानव भूगोल क्या है, अर्थात मानव भूगोल का अर्थ क्या है। मानव भूगोल के अर्थ की जब बात की जाती है तो इसकी दो परिभाषाएं, दो अर्थ निकल कर आते हैं। पहली बात है मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है। इस संकल्पना का प्रतिपादन अमेरिकी भूगोलवेता H.H. बैरोज ने किया था। इस संकल्पना का मूल विचार यह है कि जिस तरीके से प्रकृति के अंदर सभी पौधे और पशु अपने भौतिक पर्यावरण से संघर्ष करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने पर्यावरण के साथ संघर्ष करना पड़ता है, और इस संघर्ष की प्रक्रिया में जो निर्बल होते हैं उनका निष्कासन हो जाता है। लेकिन मानव भूगोल में इस अर्थ को कम महत्व दिया गया है, क्योंकि यह माना जाता है कि मानव बौद्धिक प्राणी है, वह अपने पर्यावरण के अंदर अनुकूलन के साथ साथ रूपांतरण भी करता है। वह 100% अपने भौतिक पर्यावरण से नियंत्रित नहीं होता है, अपितु अपने पर्यावरण में मॉडिफिकेशन भी करता है, रूपांतरण भी करता है। क्योंकि जैसे जैसे हमारी सभ्यता और तकनीकी का
विकास हो रहा है, वैसे वैसे मनुष्य पर्यावरण को बदलने में, पर्यावरण के अंदर परिवर्तन लाने में ज़्यादा सक्षम होता जा रहा है। इसलिए अनेक भूगोलवेताओं ने इस अर्थ को संपूर्ण नहीं माना। मानव भूगोल के अर्थ का जो दूसरा पहलू है उसमें कहा गया है, मानव भूगोल मानव व उसके प्राकृतिक पर्यावरण के साथ समायोजन का अध्ययन है। यह मानव भूगोल की सबसे अधिक प्रचलित परिभाषा और अर्थ है। यहाँ हमने बात की कि मानव भूगोल में मानव और उसके प्राकृतिक पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है और वो संबंध भी उसके समायोजन पर आधारित है। समायोजन से तात्पर्य है कि मनुष्य को अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन भी करना पड़ता है और साथ ही साथ अपने सभ्यता और तकनीकी विकास के स्तर के आधार पर, अपनी आवश्यकताओं के आधार पर, अपनी छांट के आधार पर उसे अपने वातावरण में रूपांतरण भी करता है। अगर हम बात करें विभिन्न मानव समूहों की, जैसे एस्किमोस, पिग्मी, बुशमैन, सेमांग, अरब के बद्दू, इन सभी मानव समूहों ने अपने वातावरण के साथ में अनुकूलन किया है। लेकिन अगर हम आधुनिक सभ्यता की बात करें तो मनुष्य ने अपने विज्ञान, अपनी तकनीक के आधार पर अपने पर्यावरण में भी परिवर्तन किए हैं। जिस तरीके से पहाड़ों के अंदर सुरंगें बनाना, मरुस्थल के अंदर खदानें और वहाँ नगर बसाना, वहाँ अपनी आधुनिक सुविधाओं का विकास करना, ये सब हमारे उनके उदाहरण हैं जो हमने वातावरण में रूपांतरण किए हैं। अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो हमने मानव भूगोल की जितनी भी परिभाषाएं देखी और उसके अर्थ के दो पहलू देखे, उनके आधार पर जो मानव भूगोल की सामान्य परिभाषाएं, सामान्य अर्थ निकल कर आते हैं कि मानव भूगोल जो है पृथ्वी तल पर मानव समुदायों के स्थानिक वितरण एवं विभिन्न प्रदेशों में किए गए वातावरण समायोजनों का अध्ययन है। अर्थात मानव भूगोल में मानव समूहों के स्थानिक वितरण का अध्ययन किया जाता है और साथ ही साथ अपने प्रदेश के अंतर्गत रहते हुए अपने वातावरण के साथ वो जो समायोजन करता है, वातावरण में अनुकूलन और रूपांतरण करता है, उन सभी का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी तल पर मानव तथ्यों के स्थानिक वितरण एवं संगठन का तथा मानव समूहों व उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक, पारिस्थितिकीय एवं कार्यात्मक संबंधों का मानव प्रगति के उद्देश्य से प्रादेशिक आधार पर अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब है कि मानव भूगोल विज्ञान की एक शाखा है, ज्ञान की एक शाखा है, जिसमें मानव समूहों के स्थानिक वितरण का अध्ययन किया जाता है, साथ ही अपने प्रदेश के अंतर्गत रहते हुए वातावरण के साथ जो उसके संबंध है, चाहे वो पारिस्थितिकीय संबंध हो, चाहे वो क्रियात्मक संबंध हो, उनका अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। और इन सभी अध्ययनों का उद्देश्य जो है मानव की प्रगति है, मानव का उद्देश्य, मानव प्रगति, मानव कल्याण ही उसका उद्देश्य है। तो स्टूडेंट्स, हमने ये जाना कि मानव भूगोल अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण शाखा है, बहुत ही व्यापक है और मानव भूगोल में जो है हम मानव और उसके वातावरण के संबंधों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मानव भूगोल के उद्देश्य और उसके अध्ययन क्षेत्र पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।